पहली बात तो हमारी यह है कि हमारे साथ बहुत ये एक गहरा षड्यंत्र रचा गया है इस विषय के साथ। आरपीएससी ने जब 6 जुलाई का पेपर लिया, उससे पहले आरपीएससी ने सिलेबस जारी किया था। इस सिलेबस को आप देखो 3 पार्ट में बांटा गया है, 12th लेवल पर, यूजी लेवल पर और पीजी लेवल पर। सर, हर सेक्शन में सिलेबस का निर्धारण किया गया है, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। हर पेपर को सेट करने का एक मनोविज्ञान होता है कि वो स्टूडेंट के हिसाब से पेपर बनाए, कि स्टूडेंट के ये क्राइटेरिया होते हैं। लेकिन ना तो इसमें सिलेबस के अनुपात को ध्यान में रखा गया है, यूजी पीजी लेवल को उस अनुपात में नहीं बांटा गया है क्वेश्चनों को। दूसरा, इसमें समय प्रबंधन को भी ध्यान में नहीं रखा गया है। इस पेपर में एक एक क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो केवल 1 पेज में है। सर, उस पेपर को पढ़ने में, उस एक क्वेश्चन को पढ़ने में कम से कम 3 मिनट का समय लग रहा है। अगर इस हिसाब से हम देखें तो पूरे 450 मिनट तो हम क्वेश्चन को पढ़ने में पूरे पेपर को लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं समय प्रबंधन को भी इसमें ध्यान में नहीं रखा गया है। दूसरा, हर पेपर में हर तरह के सवाल होते हैं, चाहे वो तथ्यात्मक सवाल हो, अवधारणात्मक सवाल हो, समझ आधारित सवाल हो, लेकिन उस पैटर्न को भी इसमें फॉलो नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं ये एक कुंठित मानसिकता वाले पेपर सेटर के द्वारा पेपर का निर्माण किया गया है, जिस कारण से इस तरह का परिणाम हमारे सामने देखने को मिला है। सरकार की मंशा ये थी कि इन 225 पदों को भरा जाए ताकि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों को उनके अध्यापक मिले। लेकिन आयोग में बैठे केवल एक, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं उस पेपर सेटर पर, कि आयोग में बैठे उस कुंठित मानसिकता वाले पेपर सेटर ने इस तरह का पेपर निर्माण किया है ताकि इन विद्यार्थियों के साथ साथ, इन अभ्यर्थियों के साथ साथ सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ भी कुठाराघात कर सके ये। और हम दूसरी मांग ये चाहते हैं सर कि भविष्य में सरकार इस तरह का पेपर निर्माण नहीं करे, इस पेपर सेटर की एक निष्पक्ष न्यायिक जांच करवाए और इसको आजीवन प्रतिबंधित किया जाए, इस तरह के पेपर सेटर।